दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एलटी ग्रेड रिजल्ट के बारे में। आप लोग जानते हैं दो विषयों का एलटी ग्रेड का आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, हिंदी का और गणित का। ये परीक्षा 6 दिसंबर 2025 को करवाई गई थी। अच्छे खासे पद थे दोस्तों इसमें, लेकिन जो रिजल्ट आया है बहुत ही चौंकाने वाला है। बहुत अभ्यर्थी तरह तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या यहाँ पर जीएस और सब्जेक्ट में अलग अलग क्वालिफाई होना था या कंबाइंड मेरिट बननी थी, और इतने कम अभ्यर्थी कैसे क्वालिफाई हो रहे हैं। क्या इस भर्ती में धांधली हो रही है? किस तरीके से लोक सेवा आयोग रिजल्ट बना रहा है? पासिंग मार्क कितना है? तो बहुत तरह के प्रश्न हैं। उन सभी प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो आप पूरा देखना। दोस्तों मैंने आपके सामने नोटिफिकेशन एलटी ग्रेड 2025 का ओपन किया हुआ है। यहाँ पर एक पेज है जहाँ पर आपको परीक्षा पैटर्न और स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। आपके सामने जो पेज है यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये प्रारंभिक परीक्षा प्रथम चरण का जो परीक्षा योजना है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि बताया गया है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा थी। प्रश्न पत्र एक ही हुआ है। आप लोग सब जानते हैं कि प्रीलिम्स में एक ही पेपर था, लेकिन इस पेपर में दो पार्ट थे। पहला पार्ट था यहाँ पर आपका जीएस का यानी सामान्य अध्ययन का, और दूसरा पार्ट यहाँ पर था वैकल्पिक विषय का, यानी जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है टीचिंग का उसका। तो जीएस सबको कॉमन है, 30 नंबर का यहाँ पर जीएस था, और 120 प्रश्न थे वो आपके विषय से संबंधित थे। जैसे कि आपने हिंदी का फॉर्म भरा है तो हिंदी के 120 प्रश्न थे, गणित का फॉर्म भरा होगा तो गणित के 120 प्रश्न रहेंगे। इस तरीके से टोटल 150 प्रश्न थे। इन 150 प्रश्नों में जो मार्क्स डिवाइड किए गए थे वो प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का था। इस वजह से टोटल अगर मार्क्स देखेंगे तो वो बनता है 300 नंबर। 2 घंटे का यहाँ पर पेपर था। अब नीचे यहाँ पर देखेंगे तो मेंशन किया गया है कि उपर्युक्त प्रथम चरण की वस्तुनिष्ठ प्रारंभिक परीक्षा में, ये पूरी प्रारंभिक परीक्षा 150 प्रश्न की, ठीक है। जो अभ्यर्थी क्वालिफाई करेंगे, उत्तीर्ण होंगे, वही जाएंगे द्वितीय चरण में यानी कि मुख्य परीक्षा के लिए। तो जो गणित आया है उसमें लगभग गणित के रिजल्ट में दोस्तों 1000 वैकेंसी थी, और 1000 वैकेंसी के सापेक्ष में जो अभ्यर्थी क्वालिफाई किए गए हैं वो 2250 के आसपास कुछ हैं। एग्जैक्ट डाटा मुझे याद नहीं है। तो अगर आप इनका एवरेज निकालेंगे तो लगभग 2 से 2.5 गुना अभ्यर्थी ही क्वालिफाई हो पाए हैं, ठीक है। जबकि लोक सेवा आयोग ने कहा था कि हम 15 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई कराएंगे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे पॉइंट नंबर 9 पे देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 15 टाइम्स कैंडिडेट्स टू द नंबर ऑफ वैकेंसी शैल बी डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल फॉर द मेन एग्जाम। यानी 15 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई कराना था, लेकिन ये गणित का रिजल्ट 2 से 2.5 गुना पर क्यों सिमट गया। इसी के साथ हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में भी करीब लगभग 1000 से थोड़ा कम पद रहे होंगे, लेकिन फिर भी वहाँ पर 15 गुना अभ्यर्थी क्वालिफाई नहीं किए। लेकिन ये है कि गणित से तो काफ़ी बेटर रिजल्ट रहा, लेकिन फिर भी जितने क्वालिफाई होना चाहिए था 15 गुना, उतने क्वालिफाई नहीं हो पाए। तो इसका रिजल्ट क्या है, इसका मकसद क्या है, रीज़न क्या है, वो मैं चीज़ें अब आपको बताने वाला हूँ कि आखिर कैसे ऐसा हो रहा है। तो सबसे पहली बात हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर पासिंग परसेंटेज कितना है। तो इसी नोटिफिकेशन में यहाँ पर पॉइंट नंबर 15 पर देखेंगे तो साफ तौर पर लिखा है कि द मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड फॉर एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स इज फिक्स्ड एट 35%। यानी कि 35% मिनिमम पासिंग परसेंटेज रखा गया एससी एसटी छात्रों के लिए, ठीक है। अगर इतना नंबर कोई लेकर के आएगा तभी वो क्वालिफाई माना जाएगा, तभी मेंस के लिए जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ वैकेंसीज। वहीं पर बात करते हैं अगर अनरिजर्व कैटेगरी की और ओबीसी छात्रों की, तो उनके लिए यहाँ पर जो मिनिमम पासिंग मार्क है वो 40% है,
40% मार्क्स कम से कम होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, गणित में ना तो अभ्यर्थी 40% क्वालिफाई कर पाए और ना 35% क्वालिफाई। 35% SC/ST के लिए, ठीक है। तो इसी वजह से 2 से 2.5 गुना ही अभ्यर्थी क्वालिफाई कर पाए हैं। 12 से 13 गुना जो अभ्यर्थी हैं वो फेल हो गए हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर ये समझिए, कई सारे ऐसे छात्र हैं जो पूछ रहे थे क्या यहाँ पर हम GS में और सब्जेक्ट में अलग अलग क्वालिफाई करना था क्या, ऐसा है क्या? तो जी नहीं, इस नोटिफिकेशन में और कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि GS में अलग आपको 40% लाना है और सब्जेक्ट में आपको अलग 40% लाना, ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं है। कंबाइंड रूप से, एग्रीगेट रूप से आपको यहाँ पर पास होना था, फिर भी ये जो छात्र हैं क्वालिफाई नहीं कर पाए, ठीक है। अब इसका कारण क्या है? कारण बहुत सिंपल है दोस्तों। रही बात भ्रष्टाचार की, बहुत लोग बात कर रहे थे, तो मुझे नहीं लगता इस भर्ती में 1% भी भ्रष्टाचार हुआ है। हाँ, लोग कह रहे हैं, उनके खुद के आरोप हैं, कहने कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो भ्रष्टाचार छोड़ दीजिए, हर जगह भ्रष्टाचार नहीं होता है। अब रीज़न समझने का प्रयास करिए क्यों क्वालिफाई नहीं कर पाए। पहली बात जो बहुत से लोग इग्नोर कर गए होंगे कि यहाँ पर सपोज करो 150 प्रश्न हैं। अब 150 प्रश्न में बहुत से लोगों को मैंने देखा है 100 प्रश्न पे आंसर टिक किए हैं। अब अगर 100 प्रश्न में उनके जो मान लीजिए 40 प्रश्न गलत हो गए, तो सही प्रश्न तो हुए 60 और उन सही प्रश्न में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग थी, ठीक है। तो 40 प्रश्नों के जो आपके जवाब है नेगेटिव मार्किंग में 1/3 में चले जाएंगे, तो 60 से आपका स्कोर और कम आ जाएगा। अगर हम मिनिमम पासिंग मार्क की बात करते हैं तो 300 नंबर का पेपर था, उसका 40% मार्क्स निकालेंगे तो कम से कम 120 अंक आपके आने चाहिए, तभी यहाँ पर आप क्वालिफाई माने जाएंगे, ठीक है। समझ गए? 120 अंक से कम आएंगे तो क्वालिफाई नहीं होंगे, सिंपल सी बात है। और जो SC/ST के छात्र उनके लिए 35% था, तो 300 का अगर आप 35% कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 105 अंक। तो इतने अंक आएंगे तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो बहुत से अभ्यर्थी हैं, क्योंकि गणित ऐसा विषय होता है दोस्तों जहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें वो लेंदी होती है, मतलब पेपर उसका लेंदी होता है, सॉल्व करना पड़ता है, उसके बाद ही आप टिक कर पाएंगे। तो सिंपल सी बात है, पेपर लेंदी लोक सेवा आयोग का होता है। GS भी लेंदी था, आप लोग जानते हैं। ज़्यादातर कूट वाले प्रश्न थे, एक प्रश्न में 4 चीज़ें अंदर डाली गई थी विकल्प के तौर पर। तो पेपर लेंदी था, इस वजह से बहुत से छात्र 120 अंक और जो 105 अंक का मानक था वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाए, ठीक है। इस वजह से उनका चयन यहाँ पर नहीं हो पाया। तो नेगेटिव मार्किंग में बहुत सारे छात्र यहाँ पर अपने काफ़ी जो है पेनाल्टी के रूप में अंक गंवा दिए। तो एक बड़ा रीज़न ये मुझे लगता है। और दूसरा रीज़न दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर जो है पेपर जो है पूरा लेंदी होने के कारण अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, जितने रिक्वायर्ड अंक लाने थे वो नहीं ला पाए, ठीक है। और आप लोग जानते हैं लोक सेवा आयोग का पेपर कठिन आता है। आप इसको हलवा ना समझिए, यूपी टेट का पेपर नहीं है, ये LT गेट का पेपर है। पेपर का लेवल देखेंगे तो कठिन पेपर था। हमने सर्वे भी कराया था जिसमें बहुत से लोगों ने बताया मध्यम से हार्ड पेपर था। और यही हाल 2018 के LT गेट भर्ती का हुआ था कि साइंस और कंप्यूटर, जो कि आप लोग जानते हैं साइंस में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन तो वन लाइनर होते हैं, वहाँ पर भी इतनी सीटें खाली चली गई। कंप्यूटर एक ऐसा विषय था जिसमें बहुत सारी सीटें खाली गई, 90% सीटें खाली चली गई, बल्कि 95% सीटें खाली चली गई, ठीक है। तो कहीं पर भी ये मत सोचिए कि भ्रष्टाचार हुआ है, ये मत सोचिए कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी रही होगी, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर हमारा चयन नहीं हो पाया। तो उम्मीद करूँगा चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। और आगे फ्यूचर में जो रिजल्ट आने वाले हैं, जो छात्र यहाँ पर एग्ज़ाम दिए हैं, उन सभी को हमारी तरफ शुभकामनाएं कि आप सबका सिलेक्शन हो। और आगे जो कुछ भी अपडेट्स मिलेंगी हम आपको शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद।